बच्चे आज का टॉपिक है सेकंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ फिनोल reaction is Kolb reaction. Okay. Kolb reaction is preparatory method for salicylic acid. Remember this salicylic acid? In last lecture we have used salicylic acid for the preparation of aspirin. Kolb reaction is preparation method for salicylic acid. Okay. In this reaction, phenol is treated with NaOH followed by its reaction with carbon dioxide, okay, followed by hydrolysis. Okay, this changes phenol into salicylic acid. मैं रिएक्शन लिख के दिखाता हूँ, जो वर्डिंग जैसे वर्डिंग लिखी है एज इट इज ट्राई करो. ऊपर पहले वर्डिंग पढ़ो प्लीज. In Kolb reaction, first phenol is converted to phenoxide ion, okay, which is later converted into salicylic acid. गुड इवनिंग गुरसिदक, तू लेट हो गया. सर मैं ना पीजीआई गया सी सर, ਉੱਥੋਂ ਹੁਣ ਆਇਆ ਵਾਪਸ. एवरीथिंग ओके? ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਵੈਸੇ ਤਾਇਆ ਜੀ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਵੀ ਸੀਗੀ, ਬਸ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਸੀ. ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਕੋਈ ਸੀਗਾ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਸਵੇਰੇ. ओके. सर इससे थोड़ा ऊपर करना. मैं कर रहा हूँ. एक सेकंड बच्चा. रिएक्शन देखो. इन Kolb reaction, first phenol is treated with NaOH, okay, this changes to give ONA, positive, negative. This is sodium phenoxide. Sodium phenoxide. Okay. Good evening, Jia. गुड इवनिंग सर. बच्चे अभी आया था तेरा, पहले नहीं था. पहले आए शो ही नहीं हो रहा था. 30 ज्वाइन कर लिया था. ओके 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 ओके. मींस मेरे यहाँ पे शो नहीं हो रहा था. So phenol changes to sodium phenoxide. ठीक है, रीड करो. Now the sodium phenoxide is first treated with CO2. ठीक है, लिखना नहीं है, पहले देख लो. Then sodium phenoxide is treated with CO2. प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? This ONA remain as it is. ठीक है. And the COO means CO2 group is introduced at ortho position along with this hydrogen. बच्चे ये हाइड्रोजन कौन सा है? This hydrogen. मैं दोबारा बोल रहा हूँ, लिखना नहीं है, पहले देख लो. Phenol changes to sodium phenoxide. Okay. And when CO2 group or it is made to treat with CO2, the COOH group is introduced at ortho position. Okay. Now this is hydrolyzed. Hydrolyzed means H positive, H2O. Product is OH, COOH. ठीक
ठीक है, दिख रहा है क्या हुआ? फर्स्ट NaOH इन सेकंड स्टेप CO2 यूज करा, लास्ट स्टेप में हाइड्रोलिसिस करी, ठीक है। बट अगर किसी बच्चे के या मेरे भी ये दिमाग में तो आ सकता है कि सर इतने स्टेप क्यों करे, इतने पंगे क्यों करे, OH तो पहले ही था, जस्ट ऐड CO2। ठीक बोल रहा हूं मैं? वैलिड है ना पॉइंट? फिनोल में CO2 पा दो, H इसके पास ऑलरेडी है, COO ग्रुप लग जाएगा, बन गया सैलिसिलिक एसिड, वही बनाना है हमने, ठीक है। 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, जिसे सैलिसिलिक एसिड बोलते हैं। फिर इस पाथ को फॉलो क्यों नहीं कर रहे, वो इतना लेंथी क्यों कर रहे हैं? पहले NaOH के साथ ट्रीट करा एक्स्ट्रा, फिर हाइड्रोलिसिस करी थर्ड स्टेप में, वो क्यों? वाई दिस फर्स्ट स्टेप, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है? वाई दिस थर्ड स्टेप, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है? क्यों कर रहे हो एक्स्ट्रा? इम्पोर्टेंस है, इम्पोर्टेंस ये है बच्चे, जो सोडियम फिनॉक्साइड फॉर्म हुआ, ठीक है, नोट कर लो इसे, पॉइंट को लिख लेना। मींस फिनोल को सोडियम फिनॉक्साइड में क्यों कन्वर्ट कर रहे हो? रीजन इज सोडियम फिनॉक्साइड इज मोर रिएक्टिव, इट इज मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स electrophilic substitution reactions than phenol, ठीक है। सो OH की बजाय अगर ONA ग्रुप है, that is more reactive towards electrophilic substitution reactions, that is why जो नीचे पाथ लिखा है that is not followed। सो फर्स्ट NaOH मतलब Na ग्रुप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, और लास्ट स्टेप में उस Na ग्रुप को रिमूव कर रहे हैं विद हाइड्रोलिसिस। ओके, अब रिएक्शन लिख लो। तो नीचे मैंने क्रॉस किया, उसकी एक्सप्लेनेशन लिख लेना। जो प्रोडक्ट ये फॉर्म हुआ, दिस कंपाउंड इज 2 हाइड्रोक्सी benzoic acid, which is commonly known as salicylic acid, ठीक है, it is commonly known as salicylic acid। रिएक्शन लिख लो, देख लो ऊपर जो स्टेटमेंट लिखी है वही रिएक्शन लिखी है। Second reaction is, student, Reimer-Tiemann reaction। Reimer-Tiemann reaction। इस रिएक्शन में क्या हो रहा है? इन Reimer-Tiemann रिएक्शन में, इन Reimer-Tiemann reaction, phenol is treated with chloroform and NaOH, ठीक है। क्लोरोफॉर्म है CHCl3 एंड NaOH। NaOH का फंक्शन होपफुली ऊपर रिएक्शन से क्लियर हो गया हो। NaOH ने क्या करना है? OH को फिनॉक्साइड आयन में कन्वर्ट कर देना, ठीक है। एंड दिस ग्रुप CHCl2 group is introduced at ortho position, ठीक है।
ऑर्थो पोजीशन पे यहाँ पे ऑलरेडी एक एच लगा हुआ था, हर पोजीशन पे एक एच है। एक क्लोरोफॉर्म की Cl, मतलब बाय प्रोडक्ट क्या बन गया इस रिएक्शन में, HCl, HCl बार हो गया। ठीक है, अब जो प्रोडक्ट बना ONaCHCl2, this is treated with NaOH followed by hydrolysis, okay, followed by hydrolysis. It gives you OH group at ortho position. Again जब hydrolysis करी, ONa changes back to OH, and then first step this CHCl2 changes to CHO and 2NaCl निकल जाएगी एक्स्ट्रा। ठीक है, दिस कंपाउंड जो बना ना 2 हाइड्रोक्सी बेंजाल्डिहाइड, नंबरिंग करूं ये फंक्शनल ग्रुप है, 2 आ गया, 2 हाइड्रोक्सी बेंजाल्डिहाइड, इसका बच्चे कॉमन नेम है सैलिसैल्डिहाइड। इट इज 2 हाइड्रोक्सी बेंजाल्डिहाइड। ठीक है, एक जो मैंने लास्ट संडे टेस्ट या असाइनमेंट जो भी आपको उसे मान लो वो पोस्ट करा था, उसमें नेम रिएक्शन थी ना, एक्सप्लेन सैंडमियर रिएक्शन, ठीक है, या वुड्स रिएक्शन और फिंकलसीन रिएक्शन, ऐसे कुछ थी नेम रिएक्शन। वो इम्पोर्टेंट है, अपनी इम्पोर्टेंस है उनकी, बट ये रिएक्शन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत बार रिपीट हुई हैं। कॉल्व रिएक्शन एंड राइमर-टाइमन रिएक्शन। ठीक है, अच्छा आर्या, जैसे तुझे एक छुट्टी तो चलो मेरी क्लास में भी है, एक दो तू ना करमन बाकी भी बोल रही थी छुट्टियां हैं, सो इट्स अ टाइम टू स्टडी। अगर रिवाइज करने हैं पुराने, स्पेशली +1 के कोई चैप्टर रिवाइज करो, क्या मुझे मैसेज कर दिया करो, कुछ रिवाइज करना है अगर, या वीडियो लेक्चर्स देखने हैं, या जिसके टेस्ट देने हैं स्पेशली कंपटीशन के, नीट के, जेई के, करो, दिस इज द टाइम। ठीक है, मैं आपको आज लिंक सेंड करूंगा, प्रीवियस ईयर अबाउट 28 या 35 ईयर्स के क्वेश्चंस हैं, नीट के अलग हैं, जेई के अलग हैं। ठीक है, प्लस सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, अप्रॉक्सीमेटली अगर नंबर बोलूं तो 53,000 है केमिस्ट्री के सिर्फ। तो जितने प्रैक्टिस करने, जितनी असाइनमेंट्स करनी है कर लो। सॉल्यूशंस हैं, आंसर्स हैं विद एक्सप्लेनेशंस। निमिषा लिख ली दोनों? यस सर, लिख ली मैंने। ओके, आर्या होगी डन दोनों रिएक्शंस, कॉल्व एंड राइमर-टाइमन? यस सर। ठीक है, फोर्थ रिएक्शन देखो, फोर्थ रिएक्शन इज रिएक्शन ऑफ फिनोल विद जिंक। ये ना तो नेम रिएक्शन है, ठीक है, बड़ी सिंपल सी रिएक्शन है, बट दिस इज इम्पॉर्टेंट। इम्पॉर्टेंट इसलिए दिस इज द वन ऑफ द रेयर रिएक्शन जिसमें फिनोल को डायरेक्टली बेंजीन में कन्वर्ट किया हुआ है। ठीक है, फिनोल इज रिड्यूस्ड टू बेंजीन, रिएक्शन क्या हुई, इट इज ट्रीटेड विद जिंक। ठीक है, यहां से ऑक्सीजन माइनस हो गया इस पोजीशन से। ठीक है, H जो बचा है वो यहाँ पे है, वो लग गया। ठीक है, चेंजेस टू बेंजीन प्लस ZNO। ठीक है, सो फिनोल ऑन ट्रीटमेंट विद जिंक डस्ट फॉर्म्स बेंजीन। लिख लो रिएक्शन।
Next reaction is oxidation of phenol. Oxidation of phenol with a strong oxidizing agent like sodium dichromate in acidic medium leads to formation of this compound. This compound is known as hydroquinone. Okay, or quinol. क्यूनोल है एनसीईआरटी बुक है किसी के पास? थोड़ा डाउट है, इज इट क्यूनोन और क्यूनोल? कोई चेक करो प्लीज। क्यूनोन होगा ऐसे। अनन्या है एनसीईआरटी बुक किसी का एट प्रेजेंट तेरे पास है? किसी के पास भी है? एक बार नाम चेक कर लो प्लीज। क्यूनोन ही लिखा है। क्यूनोन ही है ना, ठीक है। पता नहीं मुझे डाउट कहाँ से हुआ। ओके, अच्छा ये क्वेश्चंस करने हैं। मीनवाइल आप प्रॉपर्टीज रिवाइज करोगे स्लो, मैं करवाऊंगा, आपकी हेल्प करूंगा इन क्वेश्चंस को करने में, ठीक है। एक बार अपने कॉपी हैंडी रखना, इन्हें चाहे रफ में लिख लेना। जो रिएक्शन मैं बोलूं एटलीस्ट उस पेज पे पहुंच जाना। सबसे पहला रूल आपको पता होना चाहिए आपने नोट्स लिखे कहाँ पे हैं। सर एक चीज मैंने पूछनी थी। सर जो हाइड्रोक्विनोन है ये सेम नेम बेंजीन 1,4 डायोल का भी तो होता है ना? बेंजीन 1,4 डायोल। डायोल नहीं हो सकता, ओल कैसे हो जाएगा? सर बुक में दिया हुआ था सर, 327 पेज पे है। हाइड्रोक्विनोन है या हाइड्रोक्विनोल है? सर यही है सर, हाइड्रोक्विन 1 के आगे क्विनोन। मैं चेक कर दूंगा, मेरे पास एनसीईआरटी नहीं है अभी ना, सॉफ्ट कॉपी मैं देख लूंगा, ठीक है। मैं देख देता हूँ, ठीक है। ओके। अच्छा क्वेश्चन देखो, गिव द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोडक्ट्स you would expect when each of the following alcohol react with HCl ZnCl2, मतलब लूकास रिएजेंट, बी पार्ट है HBr, 1 सेकेंड, सी पार्ट है विद SOCl2, ठीक है। इनकी रिएक्शन करनी है। आई थिंक सेम सिमिलर प्रॉपर्टीज देख के जो कर सकते हैं प्लीज करो, अदरवाइज मैं करवा रहा हूँ। हाँ जी निमिषा बोलो। सर एक बार कॉल्ब्स रिएक्शन दिखाना। दिस सर इसमें ये जो आपने क्रॉस मारा ये बताना क्यों मारा था? अच्छा ये इसलिए मारा था, मतलब देखो मैं ये कह रहा था भी फिनोल से जैसे सैलिसिलिक एसिड बनाया है, ऐड तो अगर आप चेक करो तो सिर्फ CO2 ग्रुप ही ऐड किया ऑर्थो पोजीशन पे, ठीक है। सो ये इतना कॉम्प्लिकेट क्यों कर दिया भाई? पहले NaOH डाल दिया, फिर लास्ट स्टेप में हाइड्रोलिसिस करी, ठीक है। ये इसलिए करा, जो फिनोल है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में कंपैरेटिवली टू सोडियम फिनॉक्साइड लेस रिएक्टिव है, ठीक है। सो टू ऑब्टेन बेटर यील्ड पहले हमने फिनोल को सोडियम फिनॉक्साइड में कन्वर्ट किया, ठीक है। दिस इज द रीजन, मींस डायरेक्ट CO2 पे आके नहीं करनी रिएक्शन, फर्स्ट फिनोल को फिनॉक्साइड आयन में कन्वर्ट करना है, ठीक है। ओके सर। ओके ठीक है, रिएक्शन देखो, इट्स 11.6 इन टेक्स्ट क्वेश्चन है। गिव द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोडक्ट्स वुड यू एक्सपेक्ट, मतलब 11.6 का फर्स्ट का ए पार्ट, ठीक है। फर्स्ट का ए पार्ट है ब्यूटेन 1 ओल की रिएक्शन करवानी है विद लूकास रिएजेंट, ब्यूटेन 1 ओल। सिर्फ रीड करके या मेरी वेट ना करो, कॉपी पेन उठाओ, स्ट्रक्चर बनाओ,
आता है नहीं आता वो बाद में देखते हैं। ब्यूटेन 1 ओल, इसकी रिएक्शन किसके साथ करवाई? इसकी रिएक्शन करवाई विद लूकास रिएजेंट। लूकास रिएजेंट इज कंसंट्रेटेड HCl एंड जिंक। यही है ना बच्चे? ओके, क्या प्रोडक्ट बनेगा, कहाँ पे देखोगे आप? दो जगह पे देख सकते हैं, या तो देखो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल में, ठीक है, या फिर बेस्ट वन प्रेपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड फ्रॉम हैलोजन हैलाइड्स। ये तो आई थिंक रिएक्शन इजी है। क्या होएगा इसमें? OH Cl से रिप्लेस हो जाएगी। RCl बन जाएगा। हाँ जी ठीक है, बाकी भी प्लीज जिसको आता है, मुझे तभी आइडिया होगा, मैं सिर्फ उसको काउंट कर रहा हूँ जो बोल रहे हैं, बोलो। CH3 CH2 CH2 Cl, हेजिटेट करो बिल्कुल भी नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा गलत ही होगा। एक चीज़ याद रखना, आपको जितनी भी ऑर्गेनिक आती है 1%, 2%, 50%, 60%, 70, 90, 95, 100, जितनी भी, किसी भी परसेंट को मैं 1 से स्टार्ट कर दूंगा, मेरे से फिर भी अच्छे हो +2 में। मैंने यूनिवर्सिटी में जाके स्टार्ट करी है। समझ नहीं, मैं जब बोलता ना भी रट्टे नहीं मारने, रट्टे मार के करोगे, अगर मेरा पर्सनल मेरा एक्सपीरियंस पूछो ना, मैंने +2 में क्या किया था, मैंने कुछ नहीं करा था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। मैंने सिर्फ, जैसे आपको भी बाद में ऑब्वियसली बोलूँगा ही, नेम रिएक्शंस, डिस्टिंक्शंस, ठीक है, और कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज रटी थी, बिना पता ही भी है क्या चीज़ है। बट ऑब्वियसली मैं वो सजेस्ट नहीं करूँगा भी कोई भी बच्चा रट के जाए, मेंटली टेंशन ज़्यादा होती है उसमें। और कोई जैसे मैं अगर किसी भी XYZ आपसे पूछूं तो जनरली वही बोलोगे, सर मेरा तो नहीं रट्टा अच्छा, मुझसे नहीं लगते। मैं अपना बोलता हूँ, मैं ठीक ठाक लगा लेता था, बट एट प्रेजेंट आपको जो भी पता है, जितनी भी नॉलेज है ऑर्गेनिक की, मेरे से बेटर होएगी, और उससे अच्छी करो, समझ के करोगे। सिर्फ एक पॉइंट ना रखो भी हमने बोर्ड के लिए करनी है, वो बहुत इजी वाली चीज हो जाती है। समझो फॉर कंपटीशन, क्योंकि उससे तो समझ के ही कर सकते हो, उसका उसमें तो रट्टा नाम की वो चीज हो ही नहीं सकती। रिएक्शन ठीक है, पहले वाली सिंपल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। बी पार्ट देखो, सेम ब्यूटेन 1 ओल को HBr से करना है, विद HBr। हाँ जी, कोई प्रोडक्ट इस केस में? C4H9Br + H2O। हाँ C4, उसे छोड़ दो यार, वैसे नहीं, वैसे ठीक है, तेरा आंसर ओके है, ठीक है, बट उसको हम यूज ही नहीं करना, ठीक है, प्रॉपरली लिखना है। CH3 सर CH2, वैसे नहीं लिख सकते? नहीं बिल्कुल भी नहीं भाई, उसी से तो जब जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डिस्कस कर रहे थे वही तो करा है। ब्यूटाइल तो 4 हो जाएंगे, N ब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल, टर्ट ब्यूटाइल, अच्छा अच्छा, है ठीक है ना, सर। सेक ब्यूटाइल। वो थोड़ी किसी को टीचर को पता लग गया, वो बिल्कुल गलत है अगर वैसा कुछ कर दिया। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तेरा ठीक था, बट आंसर मार्क्स मुक्स से उसका कुछ नहीं मिलना था। नेक्स्ट देखो, 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 ओल, सेकेंड का ए पार्ट, अच्छा ओके, सी पार्ट रह गया। ब्यूटेन 1 ओल CH3 CH2 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 OH प्लस SOCl2। मलकीत क्या होएगी रिएक्शन? है मलकीत क्लास में तो?
यस सर। हाँ जी, क्या होएगी? सर 1 मिनट। इसमें 1 मिनट की जरूरत नहीं है, ये तो अल्कोहल प्लस SOCl2। अरुणप्रीत। सर हाँ जी, सर ये बी वाले में आपने कौन सा प्रॉपर्टी लगाई है? जो ए में लगाई है डिस्प्लेसमेंट ही है, और क्या हुआ है? अच्छा सर हम्म, सर CH3 CH2 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 Cl प्लस SO2 प्लस HCl। वेरी गुड। CH2Cl प्लस SO2 प्लस HCl, इन दोनों को नहीं भी लिखोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगेन Cl इंट्रोड्यूस कराया है इसने SOCl2 में। जो इसे भूल गए हो इसका नाम, उनके लिए दिस कंपाउंड इज थायोनाइल क्लोराइड। थायोनाइल क्लोराइड। ओके, ये फर्स्ट का था बच्चे। सेकंड का मैं एक पार्ट कर देता हूँ, ये करने आपने 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 ओल। 2 मिथाइल ब्यूटेन CH3 CH2 C। स्ट्रक्चर देखो, बार बार सेम चीज रिपीट करूंगा। स्ट्रक्चर बनाने हैं बच्चे, सबसे पहले स्ट्रक्चर। कंसंट्रेटेड HCl, जिंक। हाँ जी, अर्शदीप आंसर। यस सर। हाँ जी बोलो। सर CH3 CH2 C CH3 CH2 C। C CH2 Cl और सी, एक मिनट एक मिनट एक मिनट। CH3 CH2 C लिखा है, ठीक है। इन दो पोजीशंस पे बोलो पहले, तो क्या आएगा? सर नीचे CH3 हाँ ठीक है, ऊपर OH। ऊपर OH नहीं आएगा बच्चे, बिल्कुल फर्स्ट देखो OH रिप्लेस हो जाएगा विद क्लोरीन, ठीक है। और ये नहीं चेंज होना, जस्ट इसे रिप्लेस करे ओके OH सर। विद Cl, जैसे पहले करा था। फर्स्ट, बिल्कुल फर्स्ट का ए पार्ट देखो, ओके सर, यस सर, ठीक ठीक है। है। हाँ प्लस जी सर। यहाँ पे लिखना है, यस सर। ओके। इसका बी और सी पार्ट खुद करना, सेकंड का स्पेस छोड़ लेना। इनमें से फर्स्ट, स्पेशली फर्स्ट में ABC पार्ट में किसी ने कुछ पूछना है, या आप फाइंड नहीं कर पा रहे हो, आपने कहाँ पे रिएक्शन लिखी है तो देख लो। नो, सेवंथ देखो फिर 11.7 का आंसर। इलेवन पॉइंट सेवन में क्या, प्रोडक्ट द मेजर प्रोडक्ट ऑफ एसिड कैटालाइज्ड डिहाइड्रेशन ऑफ, मतलब डिहाइड्रेशन करना है, जिसका लास्ट टाइम मैकेनिज्म करा था, लास्ट या लास्ट टू लास्ट लेक्चर में होगा। 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेनोल, 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेनोल, ये रहा साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। ओह सॉरी, देयर इज नो डबल बॉन्ड, बेंजीन बना दिया मैंने। साइक्लोहेक्सेन बन गया, OH लगा दो, ओल, ठीक है। इसी पोजीशन पे, क्योंकि फर्स्ट पे लिखा है 1 मिथाइल है, सो इसी के साथ एक CH3। स्ट्रक्चर ठीक लिखा है, दिस इज 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेनोल। वन मिथाइल साइक्लोहेक्सेनोल, ठीक है।
इस 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेनोल की क्या करनी है, एसिड कैटालाइज्ड डिहाइड्रेशन, मतलब इन प्रेजेंस ऑफ एसिड टेम्परेचर 443 के वाटर रिमूव करना है प्लस H2O। कैसे करेंगे? सर डबल बॉन्ड। हाँ जी, डबल बॉन्ड आएगा, ऑब्वियसली अल्कीन बनेगा, ठीक है बच्चे। अल्फा कार्बन इज दिस, ठीक है। बीटा कार्बन 2 हो सकती हैं, 3 है इनफैक्ट, दिस इज बीटा, बीटा डैश, अगर इसे भी कंसिडर करूं ये भी बीटा ही है, ठीक है। सो इन दोनों में से तो किसी को भी ले लो, रिंग वाली तो नहीं कंसिडर कर रहा। यहाँ पे 2 बीटा पोजीशंस है, दैट इज व्हाई ही हैज रिटन राइट डाउन द मेजर प्रोडक्ट। कौन सा मेजर होएगा? देखो, अल्फा से OH जाएगा, वो कंफर्म है। बीटा पोजीशन से क्या रिमूव होगा? एक हाइड्रोजन। यही होता है ना बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। CH3 बच गया, यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड। दोबारा देख लो कैसे आया डबल बॉन्ड। अल्फा पोजीशन से रिमूव करा OH फर्स्ट केस में, और बीटा पोजीशन से रिमूव करा एक हाइड्रोजन। ओके, डबल बॉन्ड आ गया। एक पॉसिबिलिटी और क्या हो सकती है अगर ऐसे नहीं करना? अल्फा से करो OH ग्रुप और बीटा से कर दो एक हाइड्रोजन रिमूव, इससे बीटा डैश है जो, तो प्रोडक्ट क्या बन सकता है? अब डबल बॉन्ड कहाँ पे आ जाएगा बच्चे? डबल बॉन्ड दिस, ठीक है। इन दोनों में से 1 और 2 में से सोच के बताओ मेजर प्रोडक्ट कौन सा है? ये जो 2 हैं 1 2 का कुछ रूल्स करें हमने, विच वन इज मेजर? बिकॉज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मैं क्वेश्चन स्क्रीन पे लेके आ रहा हूँ। क्वेश्चन इज राइट डाउन द मेजर प्रोडक्ट 11.7। major product is first one, okay. It is more alkylated. This one is major product. This product is minor, ठीक है। डबल बॉन्ड के साथ जो ज्यादा अल्काइल ग्रुप है, मतलब जहाँ पे ज्यादा सब्स्टिट्यूशन हुई है, उसे बोलते हैं मेजर। सर एक बार फिर से समझाना कि वो मेजर क्यों है? रिमेंबर बीटा एलिमिनेशन ऑफ हेलोअल्केन्स? नो, एक्चुअली वो वाली क्लास नहीं, लगाई नहीं थी सेट मैंने। रूल यूज किया सर पो लगी सर। हाँ जी, सेट रूल। क्या कह रहे हो? ओके कोई नहीं, मैं सेट रूल रिवाइज करवा देता हूँ। मतलब दैट इज वाई मैं पहले देर से बोलता ना भाई, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रिवाइज आपको फर्स्ट डे से करनी पड़ेगी, बिल्कुल फर्स्ट लेक्चर से। मैं फिर भी सेट रूल बता रहा हूँ। कोई अल्कीन कंसिडर करो, उसे छोड़ो जो चलो अब उसी एग्जांपल से करते हैं। पहले इजी वाला कर लें, सिंपल। एक कोई अल्कोहल है, ये CH3 C H2 CHOH CH3, ये कोई अल्कोहल है, ठीक है। इसका मैं स्ट्रक्चर थोड़ा ओपन करके लिख रहा हूँ। H CH2H, ठीक है। When it is heated at 443 Kelvin in presence of concentrated sulfuric acid, in concentrated sulfuric acid, beta elimination takes place. जिसने पहले सेट्स रूल नहीं लिखा अब लिख लो प्लीज। कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। तो बच्चे क्या होएगा? डिहाइड्रेशन टेक्स प्लेस, दैट OH ग्रुप इज
लॉस्ट फ्रॉम अल्फा, ठीक है, एंड हाइड्रोजन इज लॉस्ट फ्रॉम बीटा पोजीशन. बट प्रॉब्लम इज देर आर 2 बीटा कार्बन्स. वन इज दिस बीटा कार्बन, ठीक है, अनदर बीटा कार्बन इज दिस बीटा कार्बन, ठीक है. जिनको बीटा कार्बन नहीं पता या दिमाग से स्किप हो गई है, बीटा कार्बन कौन सी होती है? द कार्बन नेक्स्ट टू अल्फा कार्बन. अब आ गया अल्फा कार्बन कौन सी है? द कार्बन टू विच फंक्शनल ग्रुप इज अटैच्ड, ठीक है, दैट कार्बन इज अल्फा. आई होप ठीक हो गए. ये है एक बीटा, एक को लिख लो बीटा डैश. बच्चे डबल बॉन्ड, क्योंकि अगर यहाँ से वाटर लूज होएगा तो ऑब्वियस सी बात है डबल बॉन्ड आएगा, अल्कीन फॉर्म होएगी. अल्फा पोजीशन से OH और बीटा पोजीशन से H लूज हो गया. दिस इज सिनेरियो 1. प्रोडक्ट लिखवाने की कोशिश करो. आर्या लिखवा प्रोडक्ट. ये ऊपर CH3 था. नो सर फर्स्ट और सेकंड कार्बन में डबल बॉन्ड आ जाएगा. कौन से सेकंड और थर्ड में आएगा बच्चे? CH3C CH3, इसे तो अनचेंज लिख दो. इसके हाइड्रोजन गया, यहाँ पे आ गया डबल बॉन्ड CH3. ओके, यही बनेगा. देख लो, एक प्रोडक्ट बना. केस 2 क्या हो सकता है? केस 2 हो सकता है कुछ ऐसा, अल्फा से OH एंड बीटा डैश से H रिमूव हो जाए. अब प्रोडक्ट लिख के देख लो, प्रोडक्ट क्या बनेगा अब इस केस में? थर्ड और फोर्थ में डबल बॉन्ड आ जाएगा. थर्ड और फोर्थ में दूसरी साइड डबल बॉन्ड आ जाएगा. वही पॉसिबिलिटी है एक. चलो देखते हैं. हाँ, प्रोडक्ट क्या पॉसिबल है? अब प्रोडक्ट पॉसिबल है जी CH3 इस H को नहीं टच करना, इसे लिखा रहने दो. CH डबल बॉन्ड CH2 यहाँ पे आ गया, ठीक है, अल्फा और बीटा पोजीशन पे. ओके, 2 प्रोडक्ट बन गए. ये है सेकेंड वे से 1 2. बट नाउ कम्स इनटू प्ले जो रूल है जिसका मैं नाम ले रहा था, दैट इज सेट-ज़ेफ रूल. सेट-ज़ेफ रूल. इस रूल के अकॉर्डिंग क्या है? ये रूल क्या करता है? दिस रूल states that alkene is a favored alkene. जो डिहाइड्रेशन या बीटा एलिमिनेशन की प्रोडक्ट होगी, that alkene is a favored alkene or major product which is more alkylated, जिसके साथ अल्काइल ग्रुप ज्यादा हो. ओके, अब दोनों के वैसे तो चलो पता है, फर्स्ट वन मेजर है, ऑब्वियस है, दिख रहा है. जिसको काउंट करके देखना है उसके लिए मैं ये दोबारा बना रहा हूँ फर्स्ट स्ट्रक्चर, ताकि आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाओ. स्टार्ट विद कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ठीक है. फर्स्ट स्ट्रक्चर को ओपन करके लिख रहा हूँ. इसके साथ लगा है बच्चे एक CH3 ग्रुप, एक H, दिख रहा है, एक H एक CH3, ये लिखा है इस कार्बन के साथ. अब मैं लिखने जा रहा हूं इस कार्बन को, दिस वन, ठीक है. इस कार्बन के साथ क्या क्या लगा है? दोनों CH3 ग्रुप, दिख रहे हैं? लिख दूं दोनों CH3 ग्रुप, CH3 CH3, ठीक है. कितने अल्काइल ग्रुप्स लगे हुए हैं इसके साथ? 1 2 3, ठीक है. 3 अल्काइल ग्रुप्स, सिर्फ एक पोजीशन पे हाइड्रोजन है, बाकी अल्काइल ग्रुप्स हैं. अब आ जाओ सेकंड पे. सेकंड का क्या केस है? सेकंड में डबल बॉन्ड वाली कार्बन्स लिखनी है. डबल बॉन्ड वाली कार्बन्स मतलब एक ये एक ये,
इनको लिख रहा हूं C डबल बॉन्ड C 2H, ठीक है। एक दूसरे के साथ भी एक H है और फिर सर एक इसमें मेजर प्रोडक्ट कौन सा हुआ? तू आज कई जियां गल्ला कर रहे हैं, सर वही एक्सप्लेन कर रहा हूँ यार। सर फर्स्ट वाला हुआ मेजर प्रोडक्ट। हाँ जी, ठीक है, उसी उसी को एक्सप्लेन कर रहा हूँ आर्या, सर वो मैं एक्चुअली बुक में रीडिंग करने लग गया था वो बीच में। ठीक है। इसमें अल्काइल ग्रुप काउंट करो, इसमें बच्चे सिर्फ एक अल्काइल ग्रुप है। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू ऑल। फर्स्ट वाले में है 3 अल्काइल ग्रुप्स। जो फर्स्ट वन है वो मोर अल्काइलेटेड है, इट इज मोर अल्काइलेटेड, ठीक है, बिकॉज 3 अल्काइल ग्रुप्स, अल्काइल ग्रुप्स होने चाहिए, वो मिथाइल हो, इथाइल हो, आइसोप्रोपाइल हो, उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 3 अल्काइल ग्रुप्स अराउंड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ठीक है। सो दिस वन इज मेजर प्रोडक्ट, ज्यादा क्वांटिटी में बनेगा। समटाइम कुछ टीचर इसे प्रेफर्ड प्रोडक्ट बोलते हैं, ठीक है। दिस सेकंड केस में आ जाओ, इट इज लेस अल्काइलेटेड, लेस अल्काइलेटेड, लेस सब्स्टिट्यूटेड, ठीक है। लेस अल्काइलेटेड क्यों है? ओनली 1 अल्काइल ग्रुप, एक ही ग्रुप है सिर्फ, ओनली 1 अल्काइल ग्रुप अराउंड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, बाकी 3 तो हाइड्रोजन लगे हैं, टोटल 4 पोजीशंस होती हैं। सो दिस इज not a preferred product, it's a minor product. According to which rule? According to this Set-Zepf rule, ठीक है, नोट कर लो इसे। दिस एक्सप्लेन जो मैंने वो साइक्लोहेक्सेनोल 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेनोल वाला करा था, एग्जैक्टली ऑन सेम बेसिस। सर टर्शरी कार्बन में सबसे ज्यादा ईज होती है ऑफ डिहाइड्रेशन। दोबारा बोल। सर ईज ऑफ हाइड्रेशन टर्शरी कार्बन में सबसे ज्यादा होती है ना? हाँ जी, ईज ऑफ डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन। यस यस। नोट कर लो। नोटेड। अर्शदीप, ये सेट-ज़ेफ रूल कुछ पता लगा? Yes, sir. ओके, अच्छा, मैं बात नहीं हुई आई थिंक उस क्लास के बाद। बच्चे तेरे पास यूट्यूब चैनल का लिंक है ना, उसमें सीक्वेंस वाइज हेलो अल्केन हेलो अरीन्स के लेक्चर्स हैं, ठीक है। जैसे हाँ जी, सर। अब 2-3 दिन फ्री होगी, उसे देख, एक एक मतलब दिन में एटलीस्ट 4 लेक्चर हैं या 5 होंगे, ठीक है। जैसे अल्कोहल फिनोल हाँ जी, ईथर सर। तुझे कुछ समझ आया वो आ जाएगा, एक बार देख के देखना जरूर स्टार्टिंग से, ठीक है। हाँ ओके, जी, सर, ठीक है। हाँ Yes, sir. ये, हाँ, और ये वैसे ही होती है बस मेंटली, ये क्या बोलते हैं, दिवाली दिवाली कुछ नहीं होता, उसके चक्कर में टाइम वेस्ट नहीं करना, ठीक है। Yes, sir. ओके, इससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलो 11.7 हो जाएगा। 11.8 देखो,
ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रोफिनोल्स आर मोर एसिडिक देन फिनोल। ये तो हमने पॉइंट में ही लिख लिया था, रिमेंबर ना। नाइट्रो ग्रुप लगा है, नाइट्रो ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप एंड इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप decreases the acidic strength, increases the acidic strength। बरा बोलूं, जो नाइट्रो ग्रुप है, this group is an electron withdrawing group and the presence of electron withdrawing group increases the acidic strength। okay, next is 11.9 है जो, that is Reimer-Tiemann reaction। कर लोगे, अभी करिए, आज ही करिए। कॉल्ब रिएक्शन आई होप ये भी कर ही लोगे, आज ही करा। ओके, इससे सिर्फ जो स्क्रीन पे है या जिसके पास एनसीईआरटी है, स्क्रीन पे पढ़ने में प्रॉब्लम है, यू कैन रेफर टू योर एनसीईआरटी। ठीक है, अभी हैंडी नहीं है एनसीईआरटी तो यहाँ से पढ़ लो, अपनी तरफ से आप जूम कर सकते हो। ठीक है, ओके। बच्चे जो लैपटॉप से लगा रहे हैं वो तो साइमल्टेनियसली एक छोटा सा और काम कर लो। फ़ोन लेके आओ अपना या मम्मा का पापा का जिसका भी है, फ़ोन लेके आओ प्लीज़। एंड्रॉयड, करंटली फॉर एंड्रॉयड, आई एम नॉट श्योर फॉर वो जो एप्पल वाले होते हैं iOS। प्ले स्टोर में एक एप्लीकेशन सर्च करो,